चाइना पाकिस्तान से नाराज, पाकिस्तान से दुखी, और दुखी किस बात पे है? इस बात पे कि पाकिस्तान को हम अजीज तरीन दोस्त समझते थे, आप लोगों को हम अजीज तरीन अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते थे, आपने हमारे साथ ब्लफ किया। ये चाइना कह रहा है बंद कमरों में, ओपनली भी कह रहा है, बंद कमरों में इससे ज्यादा सख्त गुफ्तगू कर रहा है। और वो ये कह रहा है कि आप हमें बेवकूफ मत बनाएं, हमें बेवकूफ मत बनाएं। हम जानते हैं कि आप लोगों ने हमारे साथ क्या किया। हमारे साथ पहले अमेरिका कहता था कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो डबल गेम करती है, वो दोगलेपन का शिकार है, और वो कहती कुछ है करती कुछ है। और ये पहला मौका है कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर, पाकिस्तान का अजीज तरीन दोस्त, और पाकिस्तान जो कहता है कि पाकिस्तान से हमारी दोस्ती समंदरों से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और शहद से ज्यादा मीठी है, और वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसने पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात में इन्वेस्टमेंट की, ऐसे हालात में पाकिस्तान की मदद की कि जब कोई भी नहीं पाकिस्तान की मदद करने को तैयार था। आखिरी इवेंट चाइना का मैं बात जरूर कहूंगा, आखिरी इवेंट 27 फरवरी था, आखिरी इवेंट 27 फरवरी था, 27 फरवरी 2019, जब जब पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की गई बालाकोट में, और इंडिया की तरफ से की गई, और उसके बाद वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में उस वक्त की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एयरफोर्स को ऑर्डर किया कि वो अब जीरो टॉलरेंस है और इसका रिस्पॉन्स जाना चाहिए, और पाकिस्तान की फिजाइया ने उस वक्त जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया और नाकों चने चबवाए 27 फरवरी। उसके बाद जो सूरत हाल थी, खुद जो पोम्पियो हैं अमेरिकी वजीर खारजा उस वक्त के, वो खुद लिखते हैं अपनी किताब में कि उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया जौहरी जंग के दहाने पे था दोनों, और किस तरीके से 3-4 दिन पाकिस्तान और इंडिया जो है वो आंखों में आंखें डाल के जौहरी जंग की तरफ बढ़ रहा था। ये उस वक्त के अमेरिकी वजीर खारजा ने अपनी किताब में लिखा है। उस वक्त पाकिस्तान की इमदाद कौन कर रहा था? सिर्फ चाइना। चाइना पाकिस्तान को ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था कि जो सिर्फ चाइना ही कर सकता था, और चाइना बिल्कुल पीछे खड़ा था पाकिस्तान के, एक फौलाद की तरह। तो इस वक्त चाइना ये कह रहा है कि पाकिस्तान के लीडरशिप ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, सऊदी अरब, सऊदी अरब दूर खड़ा है, और नंबर 3 यूएई दूर खड़ा है पाकिस्तान के साथ। उसके ताल्लुकात अब सऊदी अरब और यूएई के वो ताल्लुकात नहीं हैं जो कि होते थे। नंबर 3, और ये सब कुछ झूठ बोलकर किया गया। अमेरिका से मिलकर अमेरिका को गलत इंफॉर्मेशन दी गई, गलत इत्तलात दी गई, गलत खबरें दी गई, और अपनी ही हुकूमत, अपने ही वजीर आजम, अपनी ही हुकूमत, अपने ही मुल्क के खिलाफ शिकायतें लगाई गई वाशिंगटन में जाके कि इस बंदे को काबू करें, इस बंदे को, ये बंदा ठीक नहीं है, इमरान खान, इसको हम हटाना चाहते हैं और मुझे इजाजत दी जाए मैं इसको हटा दूं, और इसकी जगह पे हम बहुत अच्छा सिस्टम लेके आएंगे, और मैं सारी सूरत हाल को कंट्रोल कर लूंगा। ये सारे के सारा ताना बाना बुना गया। ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि बहुत जरूरी हैं, ये बैकग्राउंड है। ये सारे माहौल में ये सब कुछ किया गया। तो बाद में पता चला कि जनाब वो भी सारे का सारा पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से किया जा रहा था, और वेस्टेड इंटरेस्ट था, अपना मफाद था, गलत इत्तलात दी गई। ये बिल्कुल मेमो गेट पे जरदारी साहब को, पीपल्स पार्टी को इस बुनियाद पे गिरेबान से पकड़ लिया था, और वो जनाब हुसैन हक्कानी साहब आजकल जरा दूसरी साइड पे हैं, उनको, और मेमो गेट आया था। मेमो गेट में फिर बड़ी बड़ी इंक्वायरीज हुई, तहकीकात हुई। वो क्या था मेमो गेट? मेमो गेट यही था कि जरदारी साहब ने वो ब्लैकबेरी मैसेज दिया हुसैन हक्कानी ने अमेरिका को कि जनाब हमें फौज तंग कर रही है, हमें फौज से बचाएं, ये था। और ये जो रजीम चेंज है, ये रजीम चेंज क्या है, साइफर क्या है, साइफर में इसको बिल्कुल पलट दें कि इधर दूसरा फरीक उस वक्त का वो
एक्सटेंशन के ख्वाहिशमंद, वो कह रहे थे कि जनाब ये खतरा है, आप हमारा प्राइम मिनिस्टर खतरा है, प्राइम मिनिस्टर ये कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर वो कर रहा है, लिहाजा वो मेमो गेट को पलट दें तो उस पे इंक्वायरी होनी चाहिए जैसे मेमो गेट पे हुई थी। उस वक्त का कौन था जिसने डोनाल्ड लू को ये सारी बातें बताई? कौन था जो अमेरिका को बता रहा था कि ये अंदर ये कुछ हो रहा है, हमारी खारजा पॉलिसी में शिफ्ट आ रहा है, हम अमेरिका से दूर जा रहे हैं और ये सारा कुछ इमरान खान कर रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर हमारा कर रहा है, इसको हम हटाना चाहते हैं, इसकी जगह पे हम बहुत ही अच्छा निज़ाम लाना चाहते हैं। तो जैसे मेमो गेट की इंक्वायरी हुई थी, चीफ जस्टिस उस वक्त काजी फाइसा साहब लाए गए थे, बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस थे, इनकी सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पे जुडिशियल कमीशन बैठा था और उस जुडिशियल कमीशन में इकबाल हमीदुर रहमान, जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान वो थे मेंबर, और एक थर्ड वन कोई और थे, उनका नाम ऑनरेबल जजेस का नाम मैं भूल गया। तो ये 3 ऑनरेबल जजेस थे जो कि तहकीकात कर रहे थे और वो तहकीकात आज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। तो जो वो थी, ये बिल्कुल उसी तरह का, उससे भी संगीन मामला है और आज क्यों खामोश हैं? तो अब हुआ ये है कि आपको अमेरिका भी छोड़ के जा चुका है और वो इसलिए छोड़ के जा चुका है कि अमेरिका को गलत बताया गया, कि गलत इत्तलात दी गई, एक स्टेट पॉलिसी, एक स्टेट फॉरेन पॉलिसी जो कि पाकिस्तान की एक तयशुदा खारजा पॉलिसी थी, पाकिस्तान का एक तयशुदा प्लान था, रूस के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करना, रूस के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाना, रूस के साथ सियासी सिफाती ताल्लुकात बढ़ाना, ये एक स्टेट पॉलिसी थी पाकिस्तान की तयशुदा और उसके पीछे ये 20 साल की मेहनत थी और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, इसमें पिछली लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप भी शामिल थी, तमाम हुकूमतें शामिल थीं और यहाँ तक पहुँचा था और इमरान खान साहब को वेलकम किया गया था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि अपनी हमदर्दी, अपनी वफादारी, लॉयल्टी शो की बाजवा साहब ने अमेरिका के साथ और कहा कि मैं तो नहीं हूँ, और इस्लामाबाद में बैठ के फिर उसकी मजम्मत की गई। बहरहाल अमेरिका भी छोड़ गया। ये तो हो गया जी सूरत हाल। अब इन हालात में हो क्या रहा है? आजकल के हालात में वापस आते हैं, ये सारा बैकग्राउंड आपको ज़हन में रखिएगा। इन हालात में रजीम चेंज किया गया, फिर बाजवा साहब ने अमेरिका का विज़िट किया और आखिरी दिनों में किया और वहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैं हाज़िर हूँ और मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ और कंटिन्यू करना नहीं चाहता तो मैं मार्शल लॉ भी लगा सकता हूँ और मैं टेक ओवर भी कर सकता हूँ, लुक आफ्टर भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। ये उस वक़्त की अखबारात की सारी खबरें कि वो आखिरी दिनों में वो विज़िट क्यों किया गया और फिर इधर भी पाकिस्तान में भी ये आवाज़ें बाज़गश्त सुनाई दे रही थी। 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब भी ये आवाज़ बाज़गश्त सुनाई दे रही थी कि जनाब टेक ओवर हो रहा है और टेक ओवर हो जाएगा, क्योंकि एक गलत खबर फैलाई गई कि इमरान खान साहब ने अपनी काबीना के इजलास में 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब जो इजलास हुआ 9 अप्रैल की शाम को, और उसमें ये गलत खबर फैलाई गई कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने बाजवा साहब को सैक कर दिया है, जबकि ये खबर बिल्कुल 100% गलत थी। फिर फौजी गाड़ियां भी आईं और रेड जोन में और वो भी गश्त करते हुए वो खबरें भी दी गईं, तो वो सारी की सारी चीज़ें, तो वो एक पूरे का पूरा प्लान जो है, वो जो था टेक ओवर करने का, वो नहीं हो सका था और फिर अदालतें भी खुली।